स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आपको हमारे चैनल पर कुछ बेहद ही सच्ची और डरावनी कहानियां सुनने को मिलेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपके साथ भी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हमारी Instagram ID या WhatsApp नंबर पर हमें भेज सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आपको कहानी बताने से पहले मैं आपको कुछ कर्णपिशाचनी के बारे में बताना चाहूँगा। कर्णपिशाचनी वो तंत्र साधना है जिसमें हर सवाल का जवाब एक अलौकिक ताकत आपके कान में आकर देती है और वो जो भी जवाब देती है वो सिर्फ आपको ही सुनाई देता है। इस विधि को प्राप्त करने के बाद क्रिया करने वाला इंसान उस पिशाचनी का मालिक बन जाता है और वो प्रेतनी से हर एक जानकारी उगलवा सकता है। इस साधना की विशेष बात यह है कि यह सिर्फ सिद्ध गुरुओं के मार्गदर्शन से ही सीखी जा सकती है। मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकता, पर मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और ये घटना मेरे फूफा जी के साथ हुई थी। जाने अनजाने में वो कुछ ऐसी गलती कर बैठे जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तो कहानी शुरू होती है साल 2010 में। मेरे फूफा जी का छोटा सा बिजनेस था, पर किसी कारणवश वो बंद हो गया और फूफा जी अब बहुत परेशान रहने लगे थे। तब उन्हें उनके एक दोस्त ने एक तरीका बताया जिससे उनकी मुश्किलें दूर हो सकती थी, और वो तरीका था कर्णपिशाचनी साधना। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वे उल्टा और मुसीबत में पड़ने वाले हैं। फूफा जी ने कर्णपिशाचनी सिद्ध करने की साधना का सही तरीका अपने गुरुजी से पता किया और रात में वो क्रिया करनी शुरू कर दी। शुरू के कुछ दिन तो कुछ नहीं हुआ और उन्हें लगा शायद इस साधना से कुछ नहीं होता होगा, पर वो क्रिया करते रहे और कुछ दिन बाद उनके सामने एक सुंदर सी लड़की आई और उन्हें अपना स्वामी बोलने लगी। फूफा जी बहुत हैरानी के साथ उसकी तरफ देख रहे थे और उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था ये औरत उन्हें ऐसा क्यों बोल रही है। फिर वो बोली, मैं वही हूँ जिसे तुम इतने दिन से अपनी तपस्या से बुलाने की कोशिश कर रहे थे। वो फूफा जी की मदद करने को भी तैयार हो गई, पर उनके साथ रहने के बदले उसने उनसे 3 वचन मांगे। पहला यह कि पत्नी वाले संबंध उन्हें सिर्फ उससे ही रखने होंगे। दूसरा वचन यह कि वो उसके बारे में किसी को नहीं बता सकते, और तीसरा यह कि वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। और साथ में उसने ये भी बोला कि अगर उन्होंने इन तीनों में से कोई भी वचन तोड़ा तो उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। फूफा जी बिना कुछ सोचे समझे उसकी बात मान गए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उन्होंने क्या मुसीबत अपने गले लगा ली है। वो उसके बाद लोगों का हॉरोस्कोप बताने लगे। लोग उनके पास आते और अपनी परेशानी बताते तो कर्णपिशाचनी उनके कान में आकर उन लोगों की भविष्य बताती, जो कि बाद में सच निकलता था। ऐसे धीरे धीरे वो काफी अमीर हो गए और अब लोग दूर दूर से उनसे अपना भविष्य पूछने आते थे। पिशाचनी सिद्ध करने के बाद वो घर वालों से अलग रहने लगे थे और अकेले ही रूम में सोते थे। यह बात मेरी बुआ जी को बहुत अजीब लगती थी। वो अब बुआ से भी बहुत दूर रहने लगे थे। बुआ ने कई बार उनसे इस बारे में पूछने की कोशिश भी करी, पर वो कभी भी उनसे सीधे मुंह बात नहीं करते थे। काफी महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर उनके बड़े लड़के की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। बुआ फूफा जी से उनके लड़के को डॉक्टर के पास ले जाने को कहा, पर उन्होंने फिर से इस बात पर ध्यान नहीं दिया। बुआ ने फिर अपने आप डॉक्टर को बुलाया, लेकिन वो डॉक्टर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। उल्टा उसकी तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी थी। पहले तो कुछ दिन फूफा जी ये सब इग्नोर करते रहे, क्योंकि वो कर्णपिशाचनी हमेशा ही उनके साथ रहती थी, जिस वजह से वह अपने बेटे के पास भी नहीं जा सकते थे। लेकिन आखिर वो भी कब तक सब्र करते। आखिर उनके सीने में भी बाप का दिल था। वह अपने बेटे के पास एक अच्छा से डॉक्टर को लेकर आए। यह सब देखकर कर्णपिशाचनी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई और अब वो
बहुत ही ज्यादा डरावनी भी लग रही थी, लेकिन वो अब भी सिर्फ फूफा जी को ही दिख रही थी। वह उनके पास आकर बोली कि तुमने मुझे दिया हुआ वचन तोड़ा है और अब तुझे जान से मरना होगा। यह सब बोलकर वह उनके कान में जोर से चिल्लाकर वहां से गायब हो गई। उसके चिल्लाने से फूफा जी ने अपने कान पर हाथ रख लिए और एक जगह बैठ गए। बुआ जी ने तभी उनसे पूछा कि क्या हुआ, पर उन्होंने बात टाल दी। फूफा जी अपने कमरे में आए और आराम से सो गए। उस रात कुछ नहीं हुआ, तो फूफा जी ने सोचा कि शायद उस कन पिशाचनी से उन्हें छुटकारा मिल गया, लेकिन उनकी ये सोच कुछ ही पल में गलत हो गई। कन पिशाचनी अपने असली रूप में उनके सामने आ गई, जिसे देखकर फूफा जी बहुत ही ज्यादा डर गए। वो फूफा जी के पास आई और उनके कान में जोर से चिल्लाने लगी, जिससे उनके कान से खून भी चलने लगा और वो बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो बुआ जी उनके पास ही थी, लेकिन अब भी फूफा जी ने उन्हें कुछ नहीं बताया और सर में थोड़ा दर्द है कहकर बात टाल दी। लेकिन उस दिन के बाद वो पिशाचनी उनके कान में हमेशा ही चिल्लाती रहती। अब उनका मानसिक संतुलन भी हिलने लगा था। वो अपने कानों पर हाथ भी रखते, पर तब भी उन्हें वो आवाज बहुत ही जोर से सुनाई देती थी। वो बार बार बुआ जी से कहते कि वो मुझे अपने साथ ले जाएगी, वो मेरे कान में बहुत जोर से चिल्ला रही है। पर बुआ जी या उनके घर के किसी भी इंसान को कोई भी नहीं दिखाई देता था। और अब तो फूफा जी रात में जोर से चिल्लाने भी लगे थे, लेकिन सुबह वो बिल्कुल सही मिलते थे। फिर एक शाम बुआ जी के बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती करने पर फूफा जी ने अपने साथ हुई सारी घटना उन्हें बता दी। यह सब सुनकर उनके सारे घर वाले बहुत ज्यादा डर गए और जल्दी से किसी अच्छे से पंडित का इंतजाम करने लगे। उस वक्त रात भी काफी हो चुकी थी, तो वो फूफा जी को लेटाकर सुबह किसी अच्छे पंडित को बुलाने का सोचने लगे। लेकिन उसी रात फूफा जी दोबारा जोर से चिल्लाने लगे और कुछ देर बाद उन्होंने एक दिल दहलाने वाली चीख मारी और फिर सब शांत हो गया, जैसे कभी कोई का आवाज आई ना हो। चीख सुनकर घर के सभी लोग उठ चुके थे, और तो और वो चीख इतनी डरावनी थी कि पड़ोस के लोग भी वहां आ गए थे। फिर घर के सभी लोग उनके कमरे की तरफ गए, लेकिन फूफा जी दरवाजा नहीं खोल रहे थे। तो किसी तरह उनके घर वालों ने दरवाजा तोड़ दिया और जो उन्होंने अंदर देखा वो देखकर सबके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। फूफा जी की मौत हो चुकी थी और उनके कान से भी खून निकल रहा था, और तो और उस कमरे में बहुत ही ज्यादा मनुष्यत भी लग रही थी। वो कन पिशाचनी मेरे फूफा जी को अपने साथ ही ले गई और कोई कुछ नहीं कर पाया। तो अब मैं आपको कन पिशाचनी के बारे में कुछ और बातें बताता हूँ। दोस्तों, कन पिशाचनी काफी शक्तिशाली होती है। जब यह सिद्ध होती है तो आपसे यह पूछती है कि आप इसे किस रूप में अपनाना चाहोगे, पत्नी, प्रेमिका, बहन या माँ। तो साधक को इसे माँ या बहन के रूप में ही सिद्ध करना चाहिए। प्रेमिका या पत्नी के रूप में सिद्ध करने से आपको इसे प्रेमिका के रूप में रखना पड़ेगा। उस स्थिति में यह उसके अलावा आपके पास किसी और प्रेमिका या पत्नी को बर्दाश्त नहीं करेगी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। तो यह थी कन पिशाचनी की रियल हॉरर स्टोरी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मैं जल्दी मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें।